नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद सियासी पारा चरम पर है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। करीब 92% के ऐतिहासिक मतदान के बाद अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब बदलाव तय है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, बंगाल में अगला मुख्यमंत्री ना तो बाहरी होगा और ना ही भतीजा। वह बंगाल का जन्मा, बंगाली भाषा बोलने वाला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा। अब सवाल यही है, क्या वाकई बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है या यह सिर्फ चुनावी आत्मविश्वास है? बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अमित शाह ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि पहले चरण में 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इन दावों को खारिज कर रही है और इसे अपनी योजनाओं पर जनता के भरोसे का परिणाम बता रही है। वहीं अमित शाह ने रिकॉर्ड वोटिंग को परिवर्तन की लहर बताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ लोकतंत्र में बढ़ती भागीदारी है, न कि सत्ता परिवर्तन का संकेत। शाह ने चुनावी मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और बंगाल को भयमुक्त बनाया जाएगा। इस चुनाव में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था बड़े मुद्दे बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां बदलाव की बात कर रही है, वहीं टीएमसी अपनी वेलफेयर स्कीम के दम पर वापसी का दावा कर रही है। शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर महिलाएं रात में सुरक्षित होंगी, सिंडिकेट राज खत्म होगा और व्यापारियों से भतीजा टैक्स नहीं लिया जाएगा। शाह ने साफ कहा, परिवर्तन का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार के चुनाव को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग और सुरक्षा बल की भी सराहना की। उन्होंने दावा किया कि इस बार हिंसा बेहद कम रही। अमित शाह ने यह तक कह दिया, दीदी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है, और साथ ही अंग बंग और कलिंग में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा कर दिया है। अब नजरें टिकी है अगले चरण यानी 29 अप्रैल पर और 4 मई की मतगणना पर, जब खुलेगा ईवीएम और सामने आएगा जनता का असली फैसला, जहां यह साफ हो जाएगा कि रिकॉर्ड वोटिंग ने सच में बदलाव की नींव रखी है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी। फिलहाल बंगाल की सियासत में दावे भी बड़े हैं और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। धन्यवाद। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।